कल हमारा महाराजा जवाहर सिंह स्मारक समिति की तरफ से और एक महाराजा जवाहर सिंह स्मारक समिति स्थापना दिवस और भामाशाह एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हो रहा 26 तारीख संडे को। तो वो भी एक उपलक्ष्य है। हमारी जो महाराजा जवाहर सिंह स्मारक समिति है, इसकी स्थापना 2013 में इस महती लक्ष्य के साथ हुई थी कि हमें एक जाट भवन समाज के लिए बनाना है। तो इसमें काफ़ी परेशानियां भी आई, लेकिन अंतिम रूप से ये भवन बन रहा है। 5वीं मंजिल की तैयारी चल रही है और काफ़ी भव्य भवन 3300 वर्ग गज में मड़कपुर रोड पर, और जो है महाराजा की बाउंड्री, महाराजा साहब की जो महल है उसकी बाउंड्री के पीछे ये जो है बनाया जा रहा है। और इसके अलावा हमारा जो भवन निर्माण का तो था ही, दूसरा उद्देश्य था जो समाज में प्रतिभाएं हैं, चाहे वो स्टूडेंट अच्छे डॉक्टर बन रहे हों और प्रोफेसर बन रहे हों या फिर आरएएस वगैरह में जा रहे हों, या मतलब किसी भी क्षेत्र में जो प्रतिभाएं हैं, यानी कि जिनको हम ये कह सकते हैं कि जो समाज के लिए गौरव हैं, उनको भी हम सम्मानित करते हैं। और इसके साथ ही हमारी तीसरा जो उद्देश्य था वो जो कुरीतियाँ हैं समाज में, हमारे जाट समाज में जो है दहेज प्रथा है या फिर मृत्यु भोज है, विशेषकर मृत्यु भोज पर हमने काफ़ी फोकस किया। और काफ़ी हमने इस क्षेत्र में जो 10-12 साल हमारे हुए उसमें काफ़ी मृत्यु भोज हमने रुकवाए और एक जागरूकता लाने का काम किया ताकि समाज में प्रोग्रेसिव कामों में हमारा पैसा, हमारी उन्नति हो सके और ये जो कुरीतियाँ उस पर ये काम नहीं हो। अब मैं चाहूँगा कि हमारे विशेष भामाशाह इस जो जाट भवन बन रहा है उसमें 51 लाख रुपए आपने उसके लिए जो है दिए हैं, और वो हमारा मेन बूस्ट परिवार में और दूसरे भाई भीम सिंह जी जो कि डीपीएस स्कूल चलाते हैं, उन्होंने भी 21 लाख रुपए दिए हैं। तो ये हमारे भवन के लिए बहुत बड़ा बूस्ट था, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि हम ये सोच रहे थे कैसे भवन बनेगा, लेकिन आपने उस चीज़ का बड़ा समाधान किया। और न केवल ये योगदान देते हैं आर्थिक रूप से, बल्कि बहुत सारी सलाह, हमारे को बूस्टअप करना, एक मेंटर का काम करना, हमारे में एक इस तरह से इंस्पायरेशन देना कि भवन बनना चाहिए, समाज के लिए ज़रूरी है। और वास्तव में स्थिति ये थी कि पूरे राजस्थान में, भारत में जो मुख्य जगह है वहाँ पर सारी जगह जाट भवन थे। यहाँ पर हमारी मुख्य स्थिति ये थी कि ये महाराजा सूरजमल का शहर है और महाराजा सूरजमल की नगरी में ही जो उन्होंने बसाया उसमें जाट भवन नहीं था। तो ये जो है इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब मैं चाहूँगा कि हमारे मुख्य भामाशाह और जो है IITN पिदावरी गांव के रहने वाले और जो संस्था के संरक्षक और जो पैरा ओलंपिक इंडिया के जो है चेयरमैन अभी इसके वो भी हैं, इनका बड़ा वो रहता है। आप भी इस संबंध में कुछ कहेंगे? हमारे डॉक्टर संरक्षक के रूप में, एक भामाशाह के रूप में नहीं, एक संरक्षक के रूप में, और जाट समाज प्रतिनिधित्व करता है सभी समाजों का भरतपुर के जो है। और ये मन में एक टीस थी हमारे कि भरतपुर का समाज एक बहादुर समाज जाना जाता है जिसमें सभी 36 कौमें हैं, और उनके प्रतिनिधित्व करने वाले समाज का यहाँ पर कोई भवन नहीं है और कोई समूह नहीं है, जो कि जैसा कि बताया आपको, ऐसी बहुत सी कुरीतियाँ हैं जिनको दूर करना अति आवश्यक है। और जो नए प्रतिभावान बच्चे हैं, जो नए करियर्स में जो आगे कर रहे हैं, जो समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको जो है सम्मानित करना, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ियां और इंस्पायर्ड हों और अच्छा काम करें। यही है कि यहाँ पे कल का जो स्थापना दिवस है महाराजा स्मारक समिति का, और कल का जो प्रतिभा सम्मान समारोह है उसका ये कार्यक्रम के से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का निर्णय लिया गया था। तो मुझसे कहा गया था कि मैं उपस्थित हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और एक मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि मैंने कल संजीव बालियान साहब आ रहे हैं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और उनका पहले कार्यक्रम था आगरा जाने का, तो उन्होंने उसको निरस्त करके कहा कि भाई भरतपुर जो है वीरों की भूमि है और वो इंतज़ार करते नहीं है, तो मैं टाइम पर पहले पहुँचूँगा, पहले वो यहाँ आएंगे। तो ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है, सभी समाज के लिए, भरतपुर के सिर्फ जाट समाज के लिए नहीं, सभी समाज के जितने भी वर्ग हैं, मतलब जाट तो एक प्रतिनिधित्व के रूप में है, बाकी सभी समाजों ने ही इतिहास में भरतपुर का नाम जो है गौरवान्वित किया है। और महाराजा सूरजमल अकेले तो
युद्ध लड़े नहीं, या महाराजा जवाहर सिंह अकेले युद्ध लड़े नहीं, तो उनकी सेना में सभी समाज के लोग थे। और जाटों के लिए भी ये गौरव की बात है। तो ये एक अच्छा जो है महाराजा स्मारक समिति, जवाहर सिंह स्मारक समिति ने एक पहल की है, और मैं तो अब जुड़ा हूँ इनसे। ये सबसे ज़्यादा ये सम्मान के पात्र हैं जिन्होंने इतना पहले इसकी शुरुआत की। सुधीर पाल सिंह जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, सभी दूसरे हमारे सीनियर वेटरन्स हैं, और उन्होंने एक रास्ता दिखाया है, और हमसे उस रास्ते को हमें आगे बढ़ाना है। और इसी कार्यक्रम में आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो आप सब लोगों का स्वागत है। धन्यवाद। बहुत स्वागत। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि समिति की स्थापना 2013 में हुई थी, और मुख्य उद्देश्य हमारे भरतपुर क्षेत्र और अपना जो ब्रज क्षेत्र है इसके विकास का रहा। हम लोहागढ़ की जन्मभूमि पे जन्मे, और जहाँ लोहागढ़ की जन्म हमारी भूमि पर महाराजा सूरजमल और महाराजा जवाहर सिंह जी के बहुत सारे बहादुरों के किस्से हैं। वो हिंदू धर्म रक्षक, और उन्होंने मुसलमानों से यहाँ के पूरे क्षेत्र की रक्षा की। तो कहीं ना कहीं उनका एक स्मारक की बहुत ज़रूरत थी, और यही वजह थी कि 2013 में जब हमने संस्था स्थापित की तो उसका नाम महाराजा जवाहर सिंह स्मारक समिति था। उसमें स्मारक जोड़ा गया कि वो स्मारक बनाना है और उस विकास की गंगा को बहाना है। ऐसा नहीं कि केवल ये जाटों से जुड़ी संस्था हो, जाटों के द्वारा बनी हुई है ना, लेकिन सबके भले के लिए है। संस्था ने पिछले वर्षों में मृत्यु भोज बंद करवाए हैं और पूरे ज़िले में बंद कराए, तो वो सभी के लिए लाभदायक रहा। बहुत सारे दूसरे अभियान चलाए हैं खाना ना बिगाड़ने के, और दूसरी जो कुरीतियाँ हैं उनके लिए भी लगातार काम होता रहा है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि अपने क्षेत्र का विकास कैसे अच्छे से अच्छा हो जाए। यहाँ इस भवन की बड़ी अत्यंत आवश्यकता थी, क्योंकि महाराजा सूरजमल और महाराजा जवाहर सिंह की जन्मभूमि पर जब भी कोई आता था तो उसके स्वागत सत्कार के लिए या उसके लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। या फिर समाज, मैं सर्व समाज की बात कर रहा हूँ, सर्व समाज जब भी इकट्ठा हो और क्या चीज़ हमको करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर विचार के लिए एक बड़े भवन की ज़रूरत थी, तो हम उसको बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र जी का, बड़े भाई साहब भीम सिंह जी का। उन्होंने जब हम बड़े मझधार में थे तो हमको बड़ा सहारा दिया और हमारे संरक्षक के रूप में आए, तो मैं एक बार उनका फिर स्वागत करना चाहूँगा। हम कल के दिन, जैसा हमारा वार्षिक प्रोग्राम है 2015 से हम मनाते आ रहे हैं, ये स्थापना दिवस और प्रतिभा सम्मान समारोह, इसमें अब भवन बन रहा है तो भामाशाह सम्मान समारोह भी होता है, तो उसको हम मना रहे हैं। और उसमें हम देश विदेश से जहाँ से भी हमारे जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं, चाहे राजनीतिज्ञ हों, चाहे खिलाड़ी हों, चाहे बड़े IAS हों, सीनियर, उनको यहाँ बुलाते हैं और ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कुछ अच्छा हो रहा है और सभी लोग जुड़ें और उस अभियान का एक हिस्सा बने। तो कल हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी आ रहे हैं, कल हमारे माया नारोलिया जी जो मध्य प्रदेश से सांसद हैं वो आ रही हैं, वो मुख्य आकर्षण रहेंगे। भरतपुर के जो भी नामचीन व्यक्ति हैं वो सभी भी वहाँ इकट्ठे होंगे, सभी के लिए भोजन की व्यवस्था भी रखी गई है और एक मंथन करेंगे कि वास्तव में अच्छा क्या हो सकता है। संस्था का उद्देश्य यही है कि किस तरह हमारे क्षेत्र का, ब्रज क्षेत्र का यहाँ विकास हो और जो हमारे पूर्वजों ने परिपाटी रखी थी हम उसको बेहतर ढंग से निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका टाइम क्या होगा?